बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I hope you all are fine. Today our topic is laws of probability. सबसे पहले हम बात करते हैं probability रूल की। ठीक है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है वो आ जाती है। ठीक है, डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनकी न्यूमरेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, बेसिक रूल्स हैं, उनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो जो है वो उनसे हमें काफ़ी ईज़ प्रोवाइड वो करते हैं हमें। बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ में है कि वी फर्स्ट मेक सम बेसिक ऑब्जर्वेशन अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। एवरी प्रोबेबिलिटी इज़ बिटवीन 0 एंड 1, मतलब जितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान लाया करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक इवेंट है, ठीक है, PA, ठीक है, ये हमारे पास एक इवेंट है, इसकी आप देख लें कि 0 से 1 के दरमियान ये लाई कर रहा है। ठीक है, यानी 0 एंड के बराबर और उससे लेस, और 1 से लेस और 0 से ग्रेटर आगे आते जाएंगे। ठीक है, इनके दरमियान में जो है वो लाई करेगी हमेशा। उसके बाद सेकंड असम्पशन है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा हमेशा वो 1 होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास AI कोई इवेंट है, ठीक है, सैम्पल स्पेस है, ठीक है, तो आउटकम्स की, ठीक है, तो इसका जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, कुछ सिचुएशन में हमारे पास जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी जैसे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ इक्वल टू 0। A फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारे पास इवेंट है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास, ठीक है, डाई है, आपको पता है कि डाई की 6 साइडेड होती हैं, हमारा 1 2 3 4 5 6 इनके दरमियान में कोई आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास इवेंट क्या आ रहा है कि आप जब डाई रोल करें तो आपका क्या आए, 7 आए। ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि डाई में तो साइड्स ही 6 होती हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कुछ इवेंट्स हमारे पास ऐसे होंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 1 आएगी, और वो इवेंट्स ऐसे होंगे जैसे कि कह दिया कि हमने डाई रोल करनी है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स जो होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 4 रूल्स हैं प्रोबेबिलिटी के। वो उनमें पहला रूल है एडिशनल रूल, ठीक है, फिर कम्प्लीमेंट्री रूल, कंडीशनल रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि ये रूल्स क्या हैं। ठीक है, हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे एडिशनल रूल से, कि एडिशनल रूल हमारे पास क्या है जी। एडिशनल रूल हमारे पास देखने के लिए, जब हमारे पास कोई इवेंट जो है वो यूनियन होता है 2 अदर इवेंट्स का। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई इवेंट होता है, ठीक है, वो यूनियन क्या होता है, 2 और इवेंट्स का। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, एडिशनल रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अगर A और B हमारे पास इवेंट हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रूल होगा, P इंटू A और B, ठीक है, इज़ इक्वल टू P इंटू A प्लस P इंटू B माइनस P इंटू A एंड B। ठीक है, अब इसमें A और B जो है वो हमारे पास इवेंट है। ठीक है, और इसमें हमने क्या बताया है कि जो हमारे पास क्या है, यूनियन है, इवेंट A वो 2 अदर इवेंट्स का यूनियन है।
अगर हम नोटेशन में लिखें तो जो हमने और दिया हुआ है उसकी जगह हमारा यूनियन आ जाएगा, और जहाँ पे हमने एंड दिया हुआ है वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्या है इवेंट है वो यूनियन है दो और इवेंट का। अगर हमारे पास कोई इवेंट कंप्लीमेंट है किसी दूसरे इवेंट का, तो ये हमारे पास इस पे हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास इवेंट ए है, अगर कोई हमारे पास इवेंट है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, P नॉट A इज़ इक्वल टू 1 माइनस P इंटू ए, और नोटेशन में लिखेंगे तो ये नॉट की जगह इसके ऊपर ए के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, कंडीशनल जो है वो रूल हमारे पास ऐसा रूल होता है जब हमारे पास एडिशनल जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, नॉलेज अवेलेबल होती है किसी इवेंट की, तो हम उस पर कंडीशनल रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास इवेंट ए ऑलरेडी नोन है, ठीक है, और हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट बी की फाइंड करनी है, तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, पी इंटू बी, यानी प्रोबेबिलिटी इंटू बी गिवन ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू पी इंटू ए एंड बी एंड डिवाइडेड बाई पी इंटू ए। ठीक है, अब हमारे पास जो हम अगर नोटेशन में देखें तो नोटेशन में क्या है, पी इंटू बी गिवन दैट ए। ठीक है, इसमें हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है, और नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। इसे हम क्या कहेंगे, कंडीशनल रूल। जब हमारे पास इवेंट होता है, ठीक है, और वो किसी दूसरे दो दूसरे इवेंट्स होते हैं, उसका इंटरसेक्शन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए जो इवेंट ए और बी है ये साइमल्टेनियसली जो है वो अकर होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हों तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पी इंटू ए एंड बी, ठीक है, इज़ इक्वल टू पी इंटू ए, ठीक है, मल्टीप्लाई पी इंटू बी गिवन ए। ठीक है, इसी तरह फिर हम नोटेशन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एंड की जगह हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया और गिवन का साइन आ गया। जी क्लास, यहाँ तक थे हमारे प्रोबेबिलिटी रूल्स। 4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी रूल्स थे, ठीक है, जिनको हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक कह लें, एक वो है टेस्ट है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। एक प्लॉट है ये, ठीक है, नॉर्मेलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़फुल है। ठीक है, बॉक्स कॉक्स प्लॉट। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है नॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, जब हमारे पास नॉन नॉर्मल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हम उसकी शेप को क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मेलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक की। ठीक है, हमारा डाटा जो है वो हमें क्या करना होगा, नॉर्मल करना होगा, और अगर वो नॉर्मल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बॉक्स कॉक्स प्लॉट उसको बना के, ठीक है, ये अजम्पशन अप्लाई करके उस पर हम उसको नॉर्मल बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स में एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमें पॉसिबल वैल्यूज़ को वेरिएबल्स की शो करता है। ठीक है, जितनी भी उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, अकर होंगी, उनको शो करता है। ठीक है, जैसे आप एक डाई को ले लें, ठीक है, वो उसकी 6 साइडेड होती हैं, ठीक है, और उसके नंबर कहाँ तक होते हैं, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है वो हमारी रियल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, जैसे हम हाइट्स कर लें, ब्लड प्रेशर कर लें और IQ स्कोर्स कर लें, ये इन सब में जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये हमारे पास नॉर्मल कर्व है। ठीक है, हमने एक टेस्ट किया है, ठीक है, इसमें बर्थ वेट है और साथ इसकी जो है वाई एक्सिस पे क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नॉर्मल कर्व से हमें ये बताया गया है कि ये जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है।
नेक्स्ट आप ये देखें कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आप ये डॉट्स जो देख रहे हैं, ये हमारे डाटा से काफ़ी जो है वो दूर जा रहे हैं, जो कि आउटलायर में एरर में जो है वो काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो ये मतलब बॉक्स प्लॉट को करने के बाद तो ये हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जो है वो बॉक्स प्लॉट का यूज़ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।